जय हिंद दोस्तों। हिंदी जीके वी जितेंद्र यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है इस समय की। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज ने असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी और पीजीटी के लिए नई परीक्षा तिथि घोषित की है। इसके पहले जो परीक्षाओं की तिथि आपके सामने दी गई थी नोटिफिकेशन के माध्यम से, उन सबको जो है पोस्टपोन कर दिया गया है और एक बार फिर प्रयागराज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नई तिथि जारी की है। जो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य की जो लिखित परीक्षा होनी है वो 16 एवं 17 अप्रैल को 2025 को सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा, आपका जो प्रशिक्षित स्नातक है वो 14 और 15 मई को होगा। फिर आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पीजीटी की परीक्षा है वो 20 और 21 जून को संपन्न कराई जाएगी। ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज के द्वारा 24 जनवरी 2025 को जारी की गई है। आप सभी लोगों को इसके लिए तैयार रहना है। इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे जो है हम एग्ज़ाम के लिए, अब जो समय बहुत कम बचा है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होना है आपको अप्रैल में होना है। अभी इधर आपका जनवरी चल रहा है, अप्रैल मई जनवरी चल रहा है, फिर आपका ये फरवरी और मार्च, फिर आपका अप्रैल। लगभग में आप कह सकते हैं 70 डेज का जो गैप हमारे पास बचा हुआ है, उसमें हमको कैसे प्रिपरेशन करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जो यूपी टीजीटी पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम डेट 2022, यानी ये जो वैकेंसीज आई थी वो 2022 में आई थी और उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2025 में आई है। परीक्षा के शेष कितने दिन बाकी, अभी क्या करें। परीक्षा के जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए आप कह सकते हैं 70 डेज है। फिर उसका 1 महीने बाद आपका जो है मई में टीजीटी का है, फिर पीजीटी का जो है जून में है आपका एग्ज़ाम। उसके लिए क्या करना है कि आपने अभी तक जो पढ़ा है उसी का बार बार रिवीजन करते जाएं और पीवाईक्यू लगाते जाएं। आप जो है प्रीवियस ईयर पेपर को जो है आप पढ़ते जाएं। कुछ अगर आपने अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि 1 से 2 महीने आपका रिवीजन करने का जो है कह सकते हैं कि अच्छा टाइम माना जाता है, एक बेहतरीन टाइम आपका रहेगा जो है। अगर आपकी स्ट्रेटजी की बात की जाए तो स्ट्रेटजी में यही है कि आप अभी जो पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन कीजिए। लेकिन अगर कुछ लोगों ने ऐसा भी किया होगा कि एग्ज़ाम डेट कंफर्म नहीं है, अभी कब एग्ज़ाम आपका होगा, तो उसके लिए इंतज़ार किया करते हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि जो आपका पैटर्न एग्ज़ाम सिलेबस है जो है, अगर आप कंप्लीट नहीं किए हैं तो उसको आप कंप्लीट कर लीजिए। फिर जो है आप पीवाईक्यू लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर जितना है उसको सॉल्व कीजिए और टेस्ट दीजिए। हिंदी साहित्य के लिए क्या करें। अगर कोई टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम देना चाह रहा है या देगा, वो हिंदी साहित्य के लिए क्या करे। हिंदी साहित्य के लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि हिंदी साहित्य के लिए टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है तो कौन सी बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, लास्ट समय में क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। क्या फिर से परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी। बार बार परीक्षाओं की तिथि दी गई है और फिर उन परीक्षाओं को टाला गया है, बार बार पोस्टपोन्ड कर दिया गया है किन्हीं कारणवश से। जैसे ये आपकी बार परीक्षा जो थी उसको पोस्टपोन्ड किया गया है, उसका सबसे बड़ा कारण था, बताया जा रहा है कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि महाकुंभ बताया गया। फिर बताया गया कि अभ्यर्थियों से प्राप्त प्रत्यावेदनों को दृष्टिगत को ध्यान में रखते हुए जो है परीक्षा को पोस्टपोन्ड किया गया है और फिर मैं एक नई तारीख दे रहा हूँ। क्या फिर से परीक्षा पोस्टपोन्ड होगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आयोग परीक्षाओं की तारीख दे करके परेशान हो गया है और पोस्टपोन्ड करते करते परेशान हो गया है। तो मुझे जहाँ तक ये लगता है कि ये परीक्षा जो ये डेट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की टीजीटी और पीजीटी की, ये डेट तय समय पर ही होगी, परीक्षा को टाला नहीं जाएगा। जहाँ तक मेरा जो है सूत्रों के मुताबिक मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ये परीक्षा आपकी होकर के रहेगी, अब पोस्टपोन नहीं होगी। ये आपका लास्ट चांस है। अगर आपने कुछ रिवीजन नहीं किया है या आपने अभी तक सिलेबस को कवर नहीं किया है
तो उसको आप ध्यान में रखते हुए लग जाइए। ये एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने वाला अब नहीं है, ये एग्ज़ाम होकर के रहेगा, ये आप तय मान लीजिए। अगर हमारे वीडियोज़ को आप पहले पाना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। और अगर आप हिंदी साहित्य के लिए क्या करें, इसके लिए स्ट्रेटजी और कौन सी बुक लिस्ट है, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वीडियो पहले मिल जाए। धन्यवाद।